स्टार्ट की हुई है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। स्टेटमेंट है 3 पावर 2x माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 81। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम सबसे पहले तो ये सेपरेट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म। सही है। 3 पावर 2x अलहदा हो जाएगा और 3 पावर माइनस 1 अलहदा हो जाएगा। माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 81। अब देखें ये 3 पावर 2x को हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 2। सही है। 2 बाहर लिख लें। तो अब देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। इस सारे फंक्शन को हम कह लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और कांस्टेंट। ठीक है। अब देखें हमने लेट किसको करना है 3 पावर एक्स। सही है। 3 पावर एक्स यहाँ भी है और 3 पावर एक्स का होल स्क्वायर भी बना हुआ है। सही है। क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बन गई पावर 2 डिग्री की। तो हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो 3 पावर x की जगह y लिख दिया, y स्क्वायर ओवर 3। ये 3 पावर माइनस 1 है, इन्वर्स फॉर्म है, ये नीचे चली जाएगी। डिवाइड फॉर्म में 3 पावर 1 हो जाएगी। सही है। तो 12 वैसे का वैसे ये मल्टीप्लाई की सूरत है। 3 पावर x को y लिख देंगे प्लस 81। अब ये डिवाइड फॉर्म ख़त्म करना है, हमने सॉल्व करना है अब y के लिए। y के लिए सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो ये डिवाइड बाय 3, ये 3 ख़त्म कराएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तमाम सारी इक्वेशन को। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से कैंसिल। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 12 36 और 3 से मल्टीप्लाई किया 81 को 243 आ गया। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब पेयर बनाएं। ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 243 आए प्लस और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 36। 27 मल्टीप्लाई 9 किसके इक्वल रहता है 243। अब हमें माइनस 36 चाहिए प्लस या माइनस करने से, तो बड़े डिजिट के साथ माइनस लगा देंगे और 27 और 9 ये मिलके 37 होता है। तो दोनों के साथ माइनस जो है ना लगाया जाएगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो। 27 और 9 प्लस हो जाए तो 36, अलामत बड़ी रकम की। देखें मल्टीप्लाई करने से माइनस 36 भी आ गया ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। और मल्टीप्लाई करें अगर दोनों को माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई 27 प्लस 243 भी आ जाता है जो हमें चाहिए। तो पेयरिंग हमारी हो गई माइनस 27 माइनस 9। पहले दो टर्म में से y कॉमन लिया तो y माइनस 27 माइनस 9 कॉमन आएगा दोनों में तो y प्लस माइनस माइनस 243 को 9 पे डिवाइड करें तो 27 आ जाता है। अब अगेन कॉमन आएगा y माइनस 27 दोनों में तो y माइनस 9 बच गया। y माइनस 27 इक्वल टू 0, y माइनस 9 इक्वल टू 0 अलहदा कर दें। सेपरेट करने के बाद y का आंसर आ गया y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 9। सॉल्व कर दिया हमने y के लिए। उसके बाद लास्ट वन पे हमें वेरिएबल जो हमने कन्वर्ट किया था y में x वेरिएबल अगेन रिप्लेस कर दें y इक्वल टू 3 की पावर x, y की जगह 3 पावर x। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, y की जगह 3 पावर x। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। देखें अब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स जस्ट आ जाते हैं, बेस कैंसिल हो जाती है। 3 x इक्वल टू 3 आ गया। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट आ जाएंगे x इक्वल टू 2। सही है। तो ये दोनों सोल्यूशन सेट में आ गए। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 3 और 2। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह मेथड है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर
14, 13, 12, 11 प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल उसी प्रोसेस से हैं, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18। ये देखें x+1 और ये स्केयर में बना हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, सही है। ये समझ लें सारा x है, x स्केयर, और ये सारा है -3 और ये x -4। अब चूँकि वेरिएबल x यूज़ हो गया है, हमें अदर दैन वेरिएबल x हमने लेट करना होता है। x के अलावा कोई वेरिएबल लेट करेंगे जो कि हम इसकी सॉल्यूशन सेट फाइंड करने में हेल्प हो। तो हम x+1 और x को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, सही है। तो ये आएगा सारा y का स्केयर -3y -4 इक्वल टू 0। तो ये पेयर बन जाते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने से -4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3 आए। 4 1 ज़ार 4, 4 1 4। हमें -3 चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगाने, इसके साथ प्लस लगाने, -3 हासिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाता है। 4 1 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस, तो पेयर बनेंगे -4y + 1y, सही है। पहले दोनों में से कॉमन, दोनों टर्म में से y कॉमन, y -4 बच गया, प्लस वैसे का वैसे कुछ ना कॉमन आए तो 1 y -4 दोनों में कॉमन, y + 1 बच गया। y -4 = 0, y + 1 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, y = यहाँ से -3 हासिल हो गया। अब रिप्लेस कर दें y की जगह, दोनों y की जगह आप x+1 और x को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट चाहिए x के लिए, सही है। x+1 और x = 4, x+1 और x = -1। डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन को बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई किया 1 और x को, x से कैंसिल 1 आ गया। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x, यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर -4x + 1 = 0। अब देखें इसके पेयर नहीं बन रहे ना, x स्क्वायर x और कांस्टेंट फॉर्म है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कन्वर्ट करें तो 3 तरह हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं, बाय फार्मूला, बाय कंप्लीट स्क्वायर, बाय फैक्टर्स। फैक्टर नहीं बन रहे, तो फैक्टर नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, a = 1, b = -4, c = 1, सही है। तो -b + -b² -4ac/2 है। जहाँ जहाँ b है वहाँ -4 पुट करें, जहाँ a है वहाँ 1, जहाँ c है वहाँ 1। सिंप्लीफाई करें, -4 -4 का स्क्वायर 16, 4 1 ज़ार 4, 16 - 4 12 आ जाता है। अब 12 के फैक्टर कैसे बनाते हैं, देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, मतलब 2 का स्क्वायर और 3, 2 का स्क्वायर और 3, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाता है 2√3, 2√3। 12 की जगह हम लिख सकते हैं 2√3, दोनों का स्क्वायर रूट है ना, ये देखिए 12 का स्क्वायर रूट है, तो 2 का स्क्वायर अंडर से कैंसिल होकर 2 आ जाता है, और 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, तो 12 √2 को लिखेंगे 2√3। दोनों में 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बच गया, प्लस ये 2 कॉमन तो यहाँ 1 बच गया, 1 नहीं लिखते, √3/2, 2 से कैंसिल। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, x = 2 ± √3। अब इस तरफ देखें, इस तरफ भी वही प्रोसेस, डिवाइड बाय x है, x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो तमाम इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि डिवाइड फॉर्म ख़त्म हो। x² + 1 आ गया, x से कैंसिल, -x आ गया, -x राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो प्लस x, a = 1, b = 1, c = 1। फार्मूला अप्लाई करें, -b की जगह 1 ± b² 1 -4, ac की जगह भी 1, 2 × a की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 - 4, 1 - 4 क्या होता है -3। अब देखें
हमें पढ़ा हुआ है कि -1 जो अंडर रूट है ना वो आयोटा के बराबर होता है। तो -3 को हम लिख सकते हैं 3 × -1, सही है। 3 को लिख देंगे 3 × -1 का अंडर रूट जो होता है उसकी जगह हम लिख देंगे आयोटा, और अंडर रूट 3 वैसे का वैसे। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 लहदा आयोटा अलहदा आएगा। आयोटा के ऊपर ये स्क्वायर रूट नहीं है, सही है, ये अलहदा है, आयोटा अलहदा है। तो ये आ गया जी हमारे पास सोल्यूशन सेट। ये दूसरी जो कंडीशन आई थी x + 1 इक्वल टू -1। तो सोल्यूशन सेट में ये दो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए, दो ये आ गए, सही है। ये पहले लिख लिए, ये बाद में लिख लिए, चाहे तरतीब जैसे मर्जी लिख लें। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास कितने आ गए जी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 20। इसी प्रोसेस से आगे होंगे तमाम क्वेश्चन रिमेनिंग जो है 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 इसी पैटर्न से हैं। माइनर से जस्ट हम इसकी सिंप्लीफिकेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाया करेंगे। जिसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई है जस्ट लेट्स सपोज करेंगे। अब देखें ये x - 1/x है, इधर x + 1/x है। x + 1/x को लेट करेंगे तो ये x - 1/x सेलेक्ट फर्जी आप y के इक्वल नहीं लिख सकते, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। इसका स्क्वायर ओपन किया तो a² + b² - 2ab बन गया। -2ab कैंसिल हो गया, x × 1/x, सही है। स्क्वायर ओपन हुआ a² + b² - 2ab, ab कैंसिल हो गया, -2 आ गया। तो ये +3 × x + 1/x वैसे। अब इसको लेट करें y के इक्वल, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा, सही है। ये पॉइंट ज़रा याद रखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेट किया था y, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म खुद ही y का स्क्वायर बन गया था। इस क्वेश्चन में हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा जो y हम लेट करेंगे अदर वेरिएबल। x + 1/x = y, हमें x² + 1/x² की कीमत चाहिए, ठीक है, x वेरिएबल को स्किप करने के लिए। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसी का स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। a² + b² + 2ab कैंसिल हो गया, तो ये +2 राइट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखें x² + 1/x² की जगह हम लिख सकते हैं y² - 2, और x + 1/x की जगह लिख सकते हैं y। अब देखें वेरिएबल दोनों में चेंज हो गया। अब पुट करें इसमें, x² + 1/x² की जगह हमने y - 2 पुट कर दिया, -2 वैसे का वैसे, +3, ये x + 1/x की जगह y। देखिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई y के लिए। तो y के लिए सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। -2 क्या होता है? -4, y² + 3y - 4 तरतीब के साथ लिख लें। अब इसके पेयर बनाए जी, मल्टीप्लाई करने से -4 आए, प्लस माइनस करने से +3 आए। तो पेयरिंग क्या आएगी? +4 - 1, +4 - 1, सही है। मल्टीप्लाई करने से +3 आना चाहिए। देखें 4 1 4, मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से +3 आना चाहिए। तो बड़ी रकम के साथ प्लस लगा दें, छोटे के साथ माइनस, देखें +3 हासिल हो जाता है। इसका मतलब है पेयर क्या आएंगे? +4y - 1y। पहले दोनों टर्म में से कॉमन फैक्टर क्या आता है? y +4 बच गया, माइनस कॉमन आएगा, ठीक है, -1 प्लस हो जाएगा, तो y +4। तो y +4 दोनों में कॉमन, y -1 बच गया। अलहदा लिखेंगे तो वैल्यू फाइंड कर लें। y +4 = 0 तो y = -4, y - 1 = 0 तो y = +1। वैल्यू आ गई y के लिए। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो y की जगह वैल्यू हमने x + 1/x रिप्लेस कर देंगे, सही है। x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, हाँ जी, रिप्लेस करेंगे तो y की जगह x + 1/x = -4, और y की जगह x + 1/x = 1। अच्छा नेक्स्ट देखें जी,
अब सेम वही पैटर्न आ गया जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न देखे बन गया। एक्स प्लस वन और एक्स इधर 4 है, इधर -4 है, एक्स प्लस वन और एक्स इधर -1 है, इधर 1 है। सबसे पहले दोनों तरफ आप क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करें ताकि डिवाइड फॉर्म खत्म हो। एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x1 और x कैंसिल, 1 आ गया, प्लस इक्वल टू 4 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो -4 राइट साइड पे आके राइट साइड प्लस माइनस फॉर्म लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो गई। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 1, फार्मूला अप्लाई किया और सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। सोल्यूशन सेट आपका आएगा, देखें यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, -4 प्लस माइनस बी स्केयर मतलब 4 का स्केयर 16 -4 12 है। 12 का अंडर रूट हमने अभी सॉल्व किया तो क्या आया था, 2√3, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके तो ये आ जाता है 2√3। बिल्कुल सेम पैटर्न बन गया इसका, ये और ये, सिर्फ स्टार्ट पे क्या है, माइनस है तो इसलिए ये माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा। बाकी आंसर यही आएगा, 2 प्लस माइनस √3। इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया -2 प्लस माइनस √3, इसको सिंप्लीफाई करके, सही है। सिंप्लीफिकेशन इसकी यही होगी, इसकी यहाँ पे आपने 2-3 स्टेप करने हैं। आंसर आएगा यहाँ +4 है तो 2 आ जाता है और यहाँ -4 है तो -2 रहेगा। बाकी ये प्रोसेस वैसे ही कैंसिल करके, सही है। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस √3, इस तरफ देखें जी, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें x के साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स कैंसिल, 1 x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाइए, माइनस हो गया। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1, फार्मूला अप्लाई करें, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a माइनस माइनस प्लस। अब ये -1 का स्क्वायर +1 आ जाता है ना, माइनस की पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है, तो -4 1 -4 क्या आता है, -3 आ गया, तो उसी तरह बन गया। अब इसको कंपेयर कर लें इसके साथ, सही है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारा क्या आया था, जस्ट स्टार्ट पे माइनस है, बाकी आंसर वही -1 प्लस माइनस √3/2, इधर भी आएगा, यहाँ स्टार्ट पे +1 है इसलिए +1 √3 /2, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, सही है। 1 प्लस माइनस -√3/2, तो -√3 को लिखेंगे √3 आयोटा, सही है, /2। ये 2 सोल्यूशन सेट आ गए, 1 और 2, 2 ये 2 ये, 4 सोल्यूशन सेट हो गए, सही है। अच्छा नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी पैटर्न से होगा जिस तरह 22 है। 21, 22, 23 और 24, ये चारों क्वेश्चन सेम है। इसी तरह आपको पावर 4 में इक्वेशन दी हुई है, जिस तरह 22 है इसी तरह नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन इसी तरह। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको पावर 4 आ जाएगी तो आपने डिवाइड कर देना है x⁻2 से। चारों क्वेश्चन में 23, 24 और 21 तीनों क्वेश्चन, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसी तरह इसी पैटर्न से करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबको जब भी पावर 4 आएगी डिवाइड कर देंगे x⁻2 से, सही है, ताकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म यही बन जाए जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 20 की है, सही है। ये फॉर्म x2 वाली, x4 नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय x2, 2x4 को x2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 से कैंसिल हो गया, 2x² आ जाएगा। 3x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 3x आ जाता है। माइनस 4x² को
एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, -4 बच जाएगा। 3x को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक कैंसिल हो जाएगा, 3/x आ जाएगा, 3/x। 2 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो वैसे ही लिखा जाएगा। 0 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो ये वैसे ही आ गया, 0 आ जाता है इसका। अब देखें एक्स स्क्वायर वाले अलहदा कर दें दोनों टर्म्स, 2 कॉमन लेने के बाद, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x देखें वही फॉर्म बन गई क्वेश्चन 20 की सिमिलर। +3x -1/3, इन दोनों में से आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है 3। इन दोनों में 3 कॉमन आएगा तो x -1/x बच जाएगा, तो -4 वैसे का वैसे = 0। अब देखें ये वही फॉर्म बन गई क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। इसको लेट करेंगे x -1 को, इसका स्केल लेंगे तो ये x² + 1x² बन जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 20 की तरह जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 20 सबको आपने उसी तरह सिंप्लीफाई कर देना आगे सॉल्यूशन सेट के लिए। तो x -1/x = y, इसका स्केल लेंगे तो a - b का होल स्केयर है ना, तो ये a² + b² -2ab आएगा। ये टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, a² + b² -2ab कैंसिल हो जाता है, x 1/x = y², तो -1 -2 राइट साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। ले जी x² + 1/x² की जगह हमने क्या लिखना है, y² + 2 × 2 + 3, इसकी जगह y लिखेंगे -4, 2y² + 2 * 4 + 3y -4 = 0, 2y² + 3y + 4 -4 से कैंसिल हो गया, तो ये तो इधर ही सिंप्लीफाई हो गया। y के लिए सॉल्यूशन सेट, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y = 0 लहदा, और 2y + 3 = 0, तो 2y = -3, तो y = -3/2 बच जाएगा। सही है, y के दो आंसर आ गए हमारे पास, y = 0, y = -3/2। अब देखें, अब वही जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया और क्वेश्चन नंबर 18 किया, दोनों क्वेश्चन इसी पैटर्न से किए हैं हमने, तो ये आप खुद ही करें। y की जगह x -1/x = 0 पुट कर देना है, और y की जगह x -1/x = -3/2। तो डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए x से मल्टीप्लाई करें, x² -1 = 0 × x, तो ये a² - b² बना हुआ है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में = 0, तो x + 1 = 0 से सोल्यूशन सेट क्या आ गया, x = -1, x -1 = 0 से सोल्यूशन सेट आ गया x = +1। दो सोल्यूशन सेट तो इससे आ गए, दो सोल्यूशन सेट यहाँ से चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x × 1/x 1 आ गया, -3/2x। तो अब ये डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सारी इक्वेशन को, ताकि ये डिवाइड बाय 2 भी ख़त्म हो। 2x² - 2 = 3/2 मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल, -3x आ जाएगा, तो -3x राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसके आप पेयर बना लें, मल्टीप्लाई करने से -2 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से +3, तो 4 + 4 - 1 ये पेयर बनेंगे। सही है, आगे इसको खुद सॉल्व कर लें। सही है, सोल्यूशन सेट फाइंड कर लें इसको। x के लिए 2x के आंसर ये आ गए हैं, 2x के आंसर क्या आएंगे देखें, चलें स्टार्ट कर देता हूँ मैं। 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है तो x + 2 बच गया, -1 कॉमन आएगा तो x + 2 = 0, दोनों में x + 2 कॉमन, 2x - 1 = 0। अब जी x = -2 और इधर से 2x = 1, x = 1/2, ये दो आंसर ये आ गए। x = -2 और x = 1/2, दो सोल्यूशन सेट ये और दो सोल्यूशन सेट ये, x = -1, x = +1। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 21, 23 और 24 इसी पैटर्न से
सॉल्व कर लेना है। तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 92, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 24 तक कवर किए। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।